अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 24वें अध्याय का। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिस नामी नरक में गया, फिर अंध तामिस नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नामक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नगर में गया। तब काकोल, कुड़प, पूर्व मृतिका, लोह शंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युगों तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। होतात्वा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रत्र नामक वन में जा निकला। बेहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना। वहां पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर उखड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ऐसी करुणा से तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद से ही रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि तुम विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगत नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने देश किया। हे ब्राह्मण देवता, ये मेरे सब कर्मों का दोष है। जिसकी ब्राह्मण द्वारा तब प्रार्थना करते हैं ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति पाने के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत विश्व का विधाता और सनातन है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए पहले जन्म में किए थे सब विष्णु को दोष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मैं बहुत दिनों तक नरक में यातना करता रहा और अंत में पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख के अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पिशाच जन्म से मुक्ति पालूं। देवदूती कहने लगे, यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति मोहित कर देती है। जिससे धर्म का नाश करने वाला देश उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले, नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा है। उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने के सभी कर्म सफल हो जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे
उत्तम तीर्थ है, पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना संगम, और कहाँ तुम पाप रूपी तृण की आहुति जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है। उस तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तब वह विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि इसका वर्णन, ऋषि से पूछने लगा। अब इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय समाप्त हुआ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।